इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़ा कर लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसियां के दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये के बस जल भुन के अपनी रूह सियाही से सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब जब हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता। सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। क्या बात है। सारी तारीफें तमाम हमदो सना सब मिन्नतें खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम कि जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों के तमाम निज़ाम। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, उसका करम कि उसके हबीब पाक का के ज़िक्र से सजी ये महफिल, ये नशरियात, ये मुकाबला ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबला बउनवान मरहबा या मुस्तफ़ा ARYQ TV पर आप यकम रबीउल अव्वल से देख रहे हैं। और आज ये अपने सेमीफाइनल के मरहले में दाखिल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा पहला सेमीफाइनल है जिसमें 4 सनाखा हमारे साथ मौजूद हैं। 4 इसलिए आपने रोज़ाना 3 सनाखा देखें, 4 इसलिए कि हमने 8 एपिसोड्स किए और उसमें से 8 विनर्स निकले, तो हमने सेमीफाइनल्स में तमाम विनर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो आज नारोवाल से हैं अली अरसलान, आज वाह कैंट से हैं अरसलान इकबाल करीमी, आज भूरेवाला से हैं इरफान वारसी, आज लाहौर से हैं कारिब अब्बास। ये चारों अपने अपने राउंड्स के विनर्स हैं। आज देखेंगे कि विनर्स में से विनर कौन होता है। आज का जो फातह है वो बस फिर एक और फतह दूर होगा मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 की ट्रॉफी जीतने से। लेकिन उससे पहले आज का ये मरहला उबूर करना है। हमारे ARYQ TV की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश प्राइजेस हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए 1 लाख रुपए का कैश प्राइस, सेकंड के लिए 50,000, थर्ड के लिए 30,000। इसके अलावा ARYQ TV की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए सर्टिफिकेट्स हैं, एजाजी शील्ड है। फूड बस्ती की जानिब से पोजीशन होल्डर्स और जज साहिबान के लिए गिफ्ट हैम्पर्स और होम अप्लायंसेस हैं। अदनान ज्वेलर्स की जानिब से पोजीशन होल्डर्स और जज साहिबान के लिए गिफ्ट हैम्पर्स और सोविनियर्स का तोहफा है।
तो ये इंशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है जो सबसे बड़ा तोहफा है वो तो आपको वहीं पर मिलेगा, यकीनन मिलेगा। तो आइए मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 के सेमीफाइनल का बाकायदा आगाज करते हैं। जज साहबान की इजाजत से सिद्दीक इस्माइल साहब, कारी भाई ज़फर कासमी साहब, काजी सलमान साहब, बिस्मिल्लाह करें इंशाल्लाह जनाब। तो आप, मैं चाहता हूं कि अब ये सेमीफाइनल का मरहला है, अब जज साहबान से भी आप जरा सख्ती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगर पैमाना जाहिर है ऊंचा हो जाएगा, चूंकि ये मैं साबका जो सीजन्स हैं उनमें जज साहबान के रिमार्क्स देते हुए अपनी राय दे रहा हूँ। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। तो ऐसा करें कारी साहब, आप बता दें अली अरसलान, अरसलान इकबाल, इरफान वारसी और क़ारिब अब्बास में से सबसे पहले किसको बुलाएं, आप बता दें, हम उनसे मुकाबले का आगाज करते हैं। मेरे ख्याल में अरसलान इकबाल करीमी को। अरसलान इकबाल करीमी, वाह कैंट से हमारे दोस्त हैं। आइए अरसलान साहब, और पहला राउंड है ये जिसमें अपनी मुंतखब करदा नात सुनाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स। वाह कैंट से अरसलान इकबाल करीम, बिस्मिल्लाह। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर कैफियत भी बारहा आँखों ने मेरी खुद में मदीना समो लिया। आँखों ने मेरी खुद में मदीना समो लिया। आँखों ने मेरी खुद में मदीना समो लिया। छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। ये
कैफियत भी बारहा पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ ऐसे में अजल तू कहाँ जाके मर गई? जाके मर गई हाय हाय ऐसे में अजल कहाँ जाके मर तू कहाँ जाके मर गई ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई सुभान अल्लाह। क्या बात। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाहुम्मा सुभान अल्लाह। गुरु जी, सलमान साहब सेमीफाइनल का ठीक आगाज हुआ है। वाह जी वाह, वाह जी वाह जी वाह। सेमीफाइनल के सुभान मयार का क्या पड़ा है। क्या इंतखाबे कलाम है, खुदा की कसम। अल्लाह करोड़ों रहमतों का नज़ूल जनाब शबाब किरानवी साहब की कब्र अनवर पर। कमाल क्या शार, क्या बात है। वाह, आहा, लुत्फ आ गया। पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ, ऐसे में अजल तू कहाँ जाके क्या मर गई? बात है। और देखा है जब से मैंने दयारे नबी शबाब, हाँ जन्नत मेरी निगाह से दिल से उतर गई। अल्लाह अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। सेमीफाइनल में ऐसे ही पढ़ते हैं, बहुत अच्छे पढ़े, हाँ, खुदा की कसम, बहुत वाह मजा वाह। लुत्फ आया। कारी साहब तगड़ा आगाज हो गया। माशाल्लाह, बड़ा खूब कलाम और बड़ा खूबसूरत आपने पढ़ा है। और माशाल्लाह बड़े डूब के आप पढ़ रहे थे। मैं देख रहा था कि बड़े कैफियत के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े एतमाद के साथ आप पढ़ रहे थे माशाल्लाह। और लफ्ज़ों का मज़ा भी ले रहे थे आप पढ़ते हुए, मैं देख रहा था माशाल्लाह। और बड़ी आप उसके अंदर डूब के पढ़ रहे थे। गुंबद खज़ा का तस्वुर मेरे ख्याल में आपने किया हुआ था वाह वाह। जब भी आप इतना अच्छा पढ़ रहे थे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। सिद्दीक भाई, माशाअल्लाह, इतने अजीम शायर का कलाम और एक जुमले में ही सारा हाय 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 हाय। ऐसे में आज तू कहाँ जाके मर गया? हाय हाय। और आपने पढ़ा भी बहुत ही डूब कर, पूरी अकीदत के साथ पढ़ा है। माशाल्लाह। इंशाअल्लाह अगले मरहले में देखते हैं, लेकिन अभी तो आपने बड़ा मुतमईन किया है। सही, बहुत दिल खुश हुआ है माशाअल्लाह। नवाजिश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बताइए जरा सलमान साहब, अरसलान इकबाल करीमी हो गए हैं, अब बाकी इन तीन में से किसको बुलाया जाए फिर? अभी कारिब अब्बास, कारिब अब्बास आइए जनाब, कारिब साहब आइए। और जिस तरह हम बारहा कह रहे हैं कि जिनकी बहुत तारीफ हो रही थी, हम उनसे कहते हैं आपने ओवर कॉन्फिडेंट हरगिज नहीं होना है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पहले राउंड में अच्छा पढ़ के दूसरे राउंड में गड़बड़ हो गई है। और जो बाकी बैठे हैं तारीफ सुन रहे हैं, उन्होंने अंडर प्रेशर बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि अभी तो मुकाबले का, बल्कि आपको तो अभी मौका ही नहीं मिला अपने फन के इजहार का, है ना। वसीम भाई, मैं कहूँगा कि माशाल्लाह सारे यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं ये और बड़े सेमीफाइनल अच्छे तक पहुंच पढ़ने गया वाले तब, और क्या मतलब। हैं। मैं तो इनको सबसे पहले मुबारकबाद भी दूंगा, इनको इस भी, बात, और सही। जितने इसमें शरीक हुए हैं सही, सबको मुबारक हो कि उन्होंने हुजूर की शान में बेशक। नाते पढ़ी हैं माशाल्लाह। और ये चूंकि सेलेक्ट हो गए हैं, तो अब आज जो सबसे अच्छा पढ़ेगा वही इंशाल्लाह, आएगा हाँ इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। आज नर्वस होना नहीं है बिल्कुल। अब उस मसले को भूल जाइएगा। सही, अब तो ये आप फाइनल की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। भरपूर अकीदत का इजहार कीजिएगा। जनाब कारिब साहब, बिस्मिल्लाह। दिल बड़ा बेकरार
है आका दिल बड़ा बेकरार है आका आपका इंतजार है आका दिल भी रोता है दीद की खातिर दिल भी रोता है दीद की खातिर आँख भी अश्क बार है आका आँख भी वाह वाह अश्क बार है आका आप पर आपके घराने पर आप पर आपके घराने पर मेरा सब कुछ निसार है आका मेरा सब कुछ निसार है आका दिल बड़ा बेकरार है आका सही। सिद्दीक भाई, अब जाहिर है जो भी सनाखा आ रहा है उस सनाखा को हम पहले भी इसी मुकाबले में सुन चुके हैं कुछ दिनों पहले ही। क्या तो आप हमारे जहन में भी है एक खाका ज़रा सा किसने कैसा पढ़ा था, तो क्या क़ारिब अब्बास ने जैसा पहले मुकाबले में पढ़ा था पहले एपिसोड में वैसा पढ़ा, उससे बेहतर या उससे कुछ ज़रा कमी रह गई? कुछ कमी रह गई है, लेकिन ये कलाम इंतखाब जो था ना, हाँ ये मनाने वाला इंतखाब था। आजिज़ाना एक मुनाजात वाला था, मुनाजात इल्तिजा। वाला था। तो बहरहाल पूरी ताकत से इन्होंने पढ़ा है और अभी अगला मरहला भी है, दूसरे राउंड में जान मारे तो बात बन सकती है, मजीद जान मारे तो। हो सकता है, बिल्कुल सही। हो सकता है। और हुआ है, पिछले एपिसोड में ऐसा हुआ है। या ऐसा हुआ है। इतनी तब्दीली आ गई कि हम हैरान हो गए कि अरे ये जो ऐसा पढ़ा था वो इतना अच्छा पढ़ा है, और ये भी हुआ कि जो इतना अच्छा पढ़ा था उससे क्या हो गया, ये भी हुआ है एक दो राउंड में। ये क्या हालांकि पहले वो बड़ा भारी भरकम पढ़ के गए हैं, जी जी जी, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद दबाव आ गया है, लेकिन ये कलाम भी बड़ा सही आजिज़ाना और मनाने वाला कलाम था। सही सही। तो इसी अंदाज में इन्होंने अच्छा पढ़ा है। बिल्कुल ठीक। कारी साहब, हाँ कारी भाई, आज लगता है मुझे कि आप थोड़ा सा प्रेशर ले गए, घबराना नहीं आप, जिससे कि जरा ये गैर सियासी है, दब हम के बात पढ़ रहे थे थोड़ा सा। दूसरे जो पहली आपकी परफॉर्मेंस थी ना, उसके मुकाबले में ये परफॉर्मेंस इतनी हाँ, सही मेरा नहीं भी थी। और दूसरे के बेटा, जब भी आप मुकाबले में आप माशाल्लाह जाते हैं, पढ़ते हैं, महफिलों में पढ़ते हैं ना, आप महफिलों में पढ़ते होंगे, तो आप जब यहाँ मुकाबले में आए ना तो हर चीज़ को सही करके आइए। जैसे आपने कहा करार, करार नहीं, करार है बड़े काफ से,
सही करके आना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े मुकाबले में आप आ रहे हैं। दूसरे फिर आका, आका नहीं है आका, ठीक है। फिर ये घराने पर अलग कर दिया आपने, घराने पर अगर आप मिला के बोलते ज़्यादा अच्छा था। तो बहरहाल बड़ा तो अच्छा, आपकी आवाज़ भी प्यारी है। पहले आपने परफॉर्मेंस आपने अच्छी दी थी, लेकिन हमें तो इस वक्त देखना है कि आप इस वक्त कैसे पढ़ रहे हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। जनाब सलमान बताइए, और टिप भी दीजिए कि फिर दूसरे राउंड में क्या कर लें ताकि बेहतर हो जाए मामला मजीद। अभी तो शुरू हुआ है सेमीफाइनल। कारब की आवाज़ बड़ा सॉफ्ट स्टार्ट लिया, लेकिन मुसलसल सुर से बाहर होते रहे। हाँ सुर छोड़ा फिर पकड़ा फिर, चूँकि ये एक मुश्किल राग है और कई अल्फाज में आप पर दो पे आई हैं, आपने आप पर इकट्ठा पढ़ दिया है। भी रोता को आपने बिरोता हमें समझ आई है। वो इस तरह की तलफ़ुज़ की गलतियाँ भी थी और उस लेवल का नहीं पड़ा। आई एम सॉरी, लेकिन आप बहुत बहुत खूबसूरत आवाज़ है और मेहनत करें, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। आप सेमीफाइनलिस्ट हैं माशाल्लाह, और अभी अगला राउंड बाकी और है अभी अगला तो। राउंड है अभी बाकी और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बड़ी मेहरबानी। शानदार। तो कारब ने बहुत मुतासर किया था इब्तिदा में, और अभी भी ज़ाहिर है सजदा साहिबान ने कहा कि बस उसने निशानदेही की है उन्होंने, ताकि अगले राउंड में ही कम बैक हो जाए इंशाल्लाह, जैसा कि किया है। बहुत कारब ने बहुत मुतासर किया था इब्तिदा में, और अभी भी ज़ाहिर है सजदा साहिबान ने कहा कि बस उसने निशानदेही की है उन्होंने, ताकि अगले राउंड में ही कम बैक हो जाए इंशाल्लाह, जैसा कि किया है बहुत सारे लोगों ने। सिद्दीक भाई बता दें कि अब अली अरसलान को बुला लें या इरफान वारसी को, आप बता दें, अली अरसलान या इरफान वारसी? इरफान वारसी। इरफान वारसी साहब आइए जनाब, भोरे वाला से हमारे दोस्त, आइए इरफान साहब। बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी, बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी, हक़ ने ये बज़्म तुम्हीं से तो संवारी, बज़्म कौनैन इज़्ज़े अल्लाह रे तुम्हारा के शहे कुल हो इज़्ज़े अल्लाह रे तुम्हारा के शहे कुल हो कर जिंदगी गरीबों में गुजारी सारी, बज़्म कौनैन अच्छा
अच्छे उनके हैं तो ऐ कैफ बुरे किसी के हैं। अच्छे उनके हैं तो ऐ कैफ बुरे किसके हैं। अपनी उम्मत है मुहम्मद को प्यारी सारी, बज़्म कौन नुमाइश है तुम्हारी सारी, बज़्म कौन राइट। माशाल्लाह 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 जनाब सिद्दीक भाई, माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है और इंतखाब भी बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ पहले वाले का असर जो है ना, सब ले गए जरा, प्रेशर ले गए सर। हाँ ये नहीं होना चाहिए भाई। लेकिन हैं बाकायदा नात खां, सही है। जगहें बनाना और कोई तलफ़ुज़ की गलती भी नहीं ऐसी किया, कोई सही। सामने नज़र नहीं आई। सही। बहुत अच्छा पढ़ा है माशाअल्लाह। आगे देखते हैं। कह रहे हैं हाँ, खाली पेट कह रहे हैं इसलिए। सज्जी खाएं। अच्छा तो हाँ। ज़ाहिर है हमने व्यूअर्स को बताया कि हम ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, कभी रात की किस पहर, कभी किस पहर, तो सारा। हमने तो सुना है भूखा शेर ज्यादा अच्छा लड़ता है। जी क्या सलमान भाई? जी कोई दो राय नहीं है, बड़े खूबसूरत पढ़ने वाले हैं और हर चीज़ की समझ है। ऐसा नहीं है कि ये उसने इत्तेफाक है, लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा प्रेशर लिया और बुरे किसके हैं पे थड़क गए और सुर छोड़ दिया, थोड़ा सा हुआ। लेकिन ओवरऑल अच्छा पढ़ा है आपने। सेमीफाइनल के हवाले से थोड़ा सा कम, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैंने आपको सुना है। कोई बात नहीं सर। मैं भी ये कहना चाहूँगा कि सेमीफाइनल वाली जो बात है वो नहीं आ पाई, और आप की आवाज़ बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, लेकिन जो आप पढ़ रहे थे जिस तरह, तो वो आप अपनी रेंज दिखा रहे थे और कुछ मुर्कियाँ भी ज़्यादा थीं, बहुत ज़्यादा। तो इतने ज़्यादा भी नात के अंदर ज़रा सा अजीब सा होता है। तो आप ज़रा इस बात का ख्याल रखें कि इतनी मुर्कियाँ लें कि जितनी उसमें सूट करें। सही। तो बहरहाल ये कि लेकिन आप पढ़ने वाले अच्छे हैं, तो आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह और अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी दूसरा मरहला भी आएगा ना, तो उसमें कसर निकाल लीजिएगा इंशाल्लाह। आइए जनाब अली अरसलान साहब आइए, बिस्मिल्लाह। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, वाह। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए, हाय हाय हाय। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए, गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। वाह वाह। मत छेड़ सबा मुझको
अभी जख्म हरे हैं। मत छेड़ सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं। मत छेड़ सबा मुझको अभी जख्म हरे हैं। ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए। ऐसा ना हो फिर आँख से आंसू निकल आए। वाह, फिर मासी मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल। फिर मासी मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल। फिर मासी मुझे गोद की ठंडक हुई हासिल। हैं याद मुझे गुंबदे खजरा तेरे साए। हैं याद मुझे गुंबदे खजरा तेरे साए। गुजरे हुए लम्हों की बहुत याद सताए। जाकर कोई तैबा में ये आका को बताए। वाह वाह वाह। वो एक फील। फील मुझे लगा कि आवाज़ तो इनकी बड़ी मीठी आवाज़ है, हाँ, बड़ी बड़ी- प्यारी आवाज़ है, लेकिन देखिए गज़ल में और नात में फ़र्क होता है बेटा। ठीक है, तो आप महसूस ही हो कि आप कोई गज़ल यानी का किसी अंदाज से है। आपको तर्ज मिलती जुलती लगी कुछ? हाँ, काफ़ी काफ़ी हद तक। और लेकिन नात पढ़ने का अपना एक अंदाज होता है। बहरहाल ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन आवाज़ भी बड़ी प्यारी है, मीठी आवाज़ है। बहुत प्यारी, हाँ, बहुत एक अच्छी बात बड़ा है। लुत्फ लेके। बड़े कानों में एक रस घोल रही हाँ थी हाँ हाँ हाँ। और बड़ा अच्छा अंदाज था। बहरहाल अच्छी कोशिश की इन्होंने। जनाब, जी बहुत प्यारी आवाज़ है इनकी, लेकिन मुझे लगा कि वो माहौल क्रिएट नहीं कर सके। नात का एक अपना तकद्दुस है, मेरे दिल को नहीं लगा। सच्ची आपको बात, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कारी साहब की। वो बहुत ज़्यादा लग रहा था कि दंगा महगदता, तो वो उस तरफ ध्यान जा रहा था, नात की तरफ नहीं आया। अच्छा, हाँ, कोई बहुत म्यारी कलाम भी नहीं था। ठीक है, सेमीफाइनल लोगों ने तैयारी की है, लोगों ने ढूंढ के कलाम लाए हैं और सेमीफाइनल है। इतना बड़ा मरहबा या मुस्तफ़ा का स्टेज है, माशाल्लाह। तो मैं आपकी सलाहियत की दाद देता हूँ। ऐसा नहीं है, मबदाए फैज़ ने आपको बहुत अच्छा लहन अता किया, हाँ, लेकिन बेटा उसके लिए मेहनत असातिज़ा से पूछ लिया, और जब पढ़ना है तो फिर भरपूर पढ़। अल्लाह ताला आपको भी रंग लगाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़ा सा शरीफ भाई, आप इंशाल्लाह। राय से मुत्तफिक हैं या कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं? नहीं, मुत्तफिक तो हूँ मैं इनकी राय से, लेकिन ये कलाम निदाइया कलाम था। जिस आजिज़ी, जिस इनकिसारी के साथ, ये बहुत ऊंचे अंतरे लगाने वाला कलाम नहीं था। सही। ये आजिज़ी वाला कलाम था। आपको लगता है बड़े जो डिमांड थी कलाम में, वो पूरी की है सादगी के साथ पढ़ा है, सही बड़ी सादगी के साथ पढ़ा है, और आवाज़ बड़ी मीठी है, सही। दिल को लगी है। हाँ हाँ। तो
लुत्फ आया है। अल्लाह करम करेगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा दिलचस्प हो गया, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स आए हैं। और ये भी कहना था जैसे आपने कहा कि ऐसा लगा कि जब पहले कंटेस्टेंट ने बड़ी एक धुआंधार एंट्री मारी है तो शायद वो इफेक्ट कर गई बाकियों को। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ है। जज साहिबान का ये ख्याल है। तो अभी वक्फा लेते हैं, लेकिन ये पहला राउंड है और हमने देखा है पिछले 8 राउंड इस बात के गवाह हैं कि एक राउंड की बुनियाद पर, पहले राउंड की बुनियाद पर नतीजा अखज़ कर लेना बिल्कुल गलत है। तो अब सारे ये समझें कि दोबारा भी सारा लेवल अप हो गया है, क्योंकि अब जब ब्रेक के बाद हम आएंगे तो दोबारा एक नया राउंड है जिसमें चीज़ें उलट भी हो सकती हैं और उल्टी हैं, आप लोगों ने देखा है। तो अब इसको समझें कि बस ये राउंड, ये सारे कमेंट इस राउंड की हद तक थे, वो ख़त्म हो गए। अब नया राउंड है, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कैसा। हाँ, अब पिछले राउंड का कोई दारोमदार नहीं होगा इस पे, किसी ने बहुत अच्छा पढ़ा हो या किसी ने अंडर परफॉर्म किया हो, वो सब रह गया वहीं पे। अब ये नया राउंड है, फ्रेश राउंड है। सो उसका हम आगाज करेंगे आपकी इजाज़त से। अरसलान इकबाल करीमी से ब्रेक के बाद आगाज करें, ठीक है जी? और जो हमारे दूसरे नंबर के कंटेस्टेंट आप लोग लिखे हुए, अरसलान इकबाल करीमी से शुरू करेंगे। वक्फे के बाद संग संग नात रंग। नात का मुकाबला मरहबा या मुस्तफ़ा सीजन 12 सेमीफाइनल 1 राउंड 2 संग संग नातरंग, जिसमें कलाम सुनाया जाएगा और फिर उसको मुकम्मल करना होगा उसी स्केल पे, और स्केल के बुनियादी नंबर्स लेकिन बतौर मजमूई पढ़त के भी नंबर्स होंगे। वाह कैंट से आए हुए अरसलान इकबाल करीमी को हम सुनाएंगे कलाम सबी रहमानी साहब का, जिनको आपने मुकम्मल करना होगा। आइए। काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से मैं खुद को देखता हूँ और देखता हूँ कभी हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठीक, अरसलान इकबाल करीमी साहब, मेरा तासुर ये है, बाकी जैसे आप बताएंगे कि चूंकि इसमें बुनियादी चीज़ तो ज़ाहिर है स्केल की है तो उसके बुनियादी नंबर्स हैं, लेकिन चूंकि सेमीफाइनल है और किसी को आगे तो भेजना है, तो अगर स्केल के मैयार पे सारे पूरे उतर गए तो वहाँ नंबर सेम हो गए, तो फिर पढ़त के नंबर्स विल मेक अ डिफरेंस ना। तो ये स्केल कैसा रहा, पढ़ा कैसा है बताइए। जी बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल जहाँ से सभी भाई ने वहीं से स्टार्ट किया। और चूँकि एक नई तर्ज है, मुझे नहीं लगता आपने पहले पढ़ी होगी, तो बहुत अच्छी एफर्ट। आप मुतमईन हैं? वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। जनाब सर, अच्छी कोशिश की इन्होंने पढ़ने की, और स्केल भी इन्होंने पकड़ा और सही तौर पे उसको अदा किया है। चूँकि नया था कलाम इनके लिए, तो ज़ाहिर है कि उसके लिहाज से अच्छी इन्होंने परफॉर्म। माशाल्लाह। हुजूर।
हाँ माशाल्लाह, जो पहले जो तासुर कायम किए ना आपने पिछले राउंड में। पिछले राउंड में, तो हाँ, वो कह रहे हैं मेरे लिए नया कलाम था। तो कुछ इसमें एक मिस्टेक भी वो हैरत से खुद को कभी देखता हूँ तो हैरत से मैं खुद को थोड़ा कभी सा देखता वो हूँ पढ़ उसमें के। आप जरा सा, लेकिन आपने अच्छा पढ़ा है। ज़रा इन शुराओं को भी पढ़ा करें ताकि ज़रा, और सादे कलाम भी पढ़ा करें ज़रा, ताकि बिल्कुल सही। हर रंग में ताकि हर रंग सही। ये शुक्रिया। महफिलों वाले कलाम है ना। हाँ, ये कलाम शायर बज़बान शायर है, समीर रहमानी साहब ने लिखा, उन्होंने ही पढ़ा है। तो देखिए सर, हम कह रहे थे कि ये मुमकिन है कि आप एक राउंड में कुछ, जैसे सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि अच्छा लगा, लेकिन पहले राउंड का तासुर और ज़्यादा बेहतर था अरसलान इकबाल का। अली अरसलान को बुलाते हैं, जो हमारे नंबर 1 पहले जो है सना खां, ठीक है, अली अरसलान वो आ रहे हैं, जो आप लोगों के पास फहरिस्त में पहले नंबर पर है। पहले अली अरसलान साहब सुनिए और मुकम्मल कीजिए इंशाल्लाह। आइए। बनाए हुए हैं दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। शर्मे सिया से नहीं सामने आया जाता, आहा, शर्मे हाय हाय। सिया से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। वाह वाह। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। सिद्दीक भाई, हाँ, बहरहाल मुझसे तो अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। और माशाअल्लाह, बस मैं क्या कहूँ अभी जज साहिबान से। हाँ जी हाँ जी, कारी साहब। मुझे लगा कि इन्होंने स्केल तो वो किया था, उसको सही किया, पकड़ा उसको स्केल को, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहे थे। यानी कोई ऐसा लग रहा था कि जल्दी नहीं जल्दी है। पढ़ना चाह रहे हैं। तो जल्दी नहीं, क्या करें, जब भी पढ़ें पढ़े इसको। तो मदीने जाने की जल्दी थी। जितना भी पढ़ें उसको बड़े अच्छे तरह से एहतमाद के साथ पढ़ें। जी बिल्कुल माशाल्लाह, सही। खेल ठीक पकड़ा। मुझे महसूस हुआ शायद इनके गले में दर्द है। मुझे कह रहे हैं लग रहा था ऊपर नहीं जा रहे, इसलिए जान छुड़ा रहा था कि नीचे नीचे मैं कह लूँ फटाफट। शायद ऐसे था, आई डोंट नो। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप आला और शुस्ता कलाम पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपका नाम होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप मेहनत करो। हाँ, इसको टाइम पास नहीं लेना, नात को मुस्तकिल नात खानी करेंगे आप, इंशाल्लाह ताला स्टार इज बॉर्न। इंशाल्लाह। नहीं, खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। कारिब अब्बास को बुलाते हैं। कारिब अब्बास आइएगा, जो 4th नंबर पे है, जो आपके पास फहरिस्त में 4थे नंबर। जनाब कारिब अब्बास आइए। जुल्फ़िकार अली साहब का कलाम सुनेंगे और मुकम्मल करेंगे कारिब अब्बास। तेरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा।
किए ही जाऊं मैं अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब, किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब, ना शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। जी सलमान भाई। जी बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत स्केल भी पकड़ा और बड़ी ज़बरदस्त अदायगी, क्योंकि नोट्स जो हैं बड़े डिफरेंट हैं और बहुत खूबसूरत, सही खूब के पढ़ा आपने, बहुत अच्छे, वेल डन। हुजूर। जुल्फ़िकार अली हुसैनी ने जिस तरह पढ़ा है, इन्होंने उसमें बिल्कुल सही मैच किया, बिल्कुल मिलाया, सही है। स्केल भी इन्होंने बड़े अच्छी तरह से मिला दिया और बड़ी अच्छी तरह, बड़ी खूबसूरत तरीके से पढ़ा इन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर। पड़े ही रहने से काम होगा, लगे ही रहने से काम होगा। पढ़ते रहना, ये इसको ना देखना कि हम बस बहुत अच्छा पढ़ा है, अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत अच्छा पढ़ा, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया आरिफ। आखिरी सना खां, पहले सेमीफाइनल के इरफान वारसी आएंगे। आइए जनाब इरफान वारसी साहब, बिस्मिल्लाह। तीसरे नंबर। हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, ज़हे मुक़द्दर हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया। आप
बताएं कारी साहब। इरफान वारसी ने माशाल्लाह जो पहले जो इन्होंने पढ़ा है, इससे पहले जो जी जी इनका हुआ था, उसके अंदर जो पढ़ा था इन्होंने, तो उसमें भी इन्होंने मेरी नात पढ़ी थी, हाँ। खुला है सभी के लिए बाब। हाँ हाँ हाँ, पिछले उसमें ठीक। तो उसमें इन्होंने जो पढ़ा था आखिरी वाले में, तो इतना अच्छा पढ़ दिया था। और आज भी इन्होंने जो अभी ज़हे मुक़द्दर पढ़ी है, तो इसमें एक जगह तो ऐसी ली है कि वाकई सही बात है कि हमें भी इन लोगों से सीखने का मौका मिलता है। सही। तो अब इतनी अच्छी इन्होंने एक जगह ली है, मज़ा आ गया उसमें। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे ट्राई। इस जगह के बाद आपने कारी साहब के दिल में जगह बना ली। जनाब सलमान भाई। जी बहुत खूबसूरत। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, चूँकि अपने राउंड में अच्छा नहीं पढ़ पाए। अच्छा क्या, इसको बुरा नहीं मैं कह रहा, सुरीले हैं माशाल्लाह, लेकिन उस एक म्यार है उस तक नहीं पहुंच पाए, एक तासुर नहीं बना पाए। तो ये राउंड बड़ा अच्छा कमबैक किया है। कमबैक किया है और बड़ा अच्छा पढ़ा। सही सर। बहुत खूबसूरत पढ़ा है माशाअल्लाह। और सही बताया कारी साहब ने कि वो एक जगह ली ना इन्होंने, ये हम लोग भी क्या बात है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत जिंदाबाद। चलिए बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। सो कंटेस्टेंट्स जो कुछ करना था वो कर चुके, अब जज साहिबान ने जो करना है बस वो कर रहे हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 के सेमीफाइनल 1 में वो कौन सा एक खुश नसीब है जो कि फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गया है। तो कुछ लम्हों बाद पहला फाइनलिस्ट, ब्रेक के बाद खुशामदीद, नतीजा अनाउंस करते हैं। फाइनलिस्ट बताते हैं पहला कौन है। अली अरसलान है, अरसलान इकबाल है, इरफान वारसी हैं या कारिब अब्बास है। उससे पहले आप लोगों ने जो मार्क्स दिए देखते हैं आप लोगों के मुताबिक कौन आगे, दिखाइए जरा। अली अरसलान, अरसलान इकबाल, इरफान वारसी और कारिब अब्बास आप लोगों के ख्याल में हैं अरसलान इकबाल, राइट। फिर अली अरसलान, फिर इरफान और फिर हैं कारिब अब्बास, ठीक हो गया। और जो यहाँ का नतीजा है, अब ये बहुत, मैं तो उसको टर्म इंटरेस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, इनके लिए, लेकिन ये चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन ज़रा वो होगी कि ये हुआ कि जिसने पहले राउंड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो दूसरे राउंड में ज़रा वो हो गए, जिसने पहले राउंड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने दूसरे राउंड में कमबैक किया। इस वजह से सूरत हाल ज़रा सी दिलचस्प हो गई। लेकिन बहरहाल जो हतमी नतीजा है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 1 या 2 नंबर्स का फ़र्क हो, उससे फ़र्क है। अब हो सकता है कि हतमी नतीजे के मुताबिक वो कंटेस्टेंट नंबर 1 हो जिनकी पहले राउंड में बहुत तारीफ की गई, जिनका बाकियों ने प्रेशर ले लिया, और हो सकता है कि वो विनर हो जिन्होंने दूसरे राउंड में बड़ा तगड़ा कमबैक किया, पहले राउंड में अच्छा परफॉर्म ना करके दूसरे राउंड में तगड़ा कमबैक किया। कोई भी हो सकता है। मैं नाम लेता हूँ और फिर मैं जिनका नाम लूँ अपनी नशिस्त से खड़े होइएगा ताकि व्यूअर्स भी देख लें। मरहबा मुस्तफ़ा सीजन 12 सेमीफाइनल 1 का रिजल्ट मैं अनाउंस करने लगा हूँ ताकि आपको बताऊँ कि हमारा पहला फाइनलिस्ट कौन है। और इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट का नाम इन 4 में से अली अरसलान, अरसलान इकबाल, इरफान वारसी और कारिब अब्बास में से है। ब्रेक के बाद बताते हैं क्या करें। अच्छा, फाइनल में हमारी मुलाकात होने जा रही है अरसलान इकबाल करीमी से। अरसलान इकबाल करीमी ने आज का ये मुकाबला जीता है, यानी कि फाइनल में हमारी अरसलान इकबाल से मुलाकात होने जा रही है। अली अरसलान बहुत शानदार आपने पढ़ा है, इरफान वारसी क्या बात है, कारिब अब्बास सुभान अल्लाह। लेकिन अगेन वाली बात कि बस इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नंबर देने, तो नंबर तो देने थे क्योंकि मुकाबला तो आगे चलना था, तो इसको मजबूरी समझिए। लेकिन सब ने बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अब हम कल जब इंशाल्लाह शाम 7 बजे हाजिर होंगे तो हम अपने सेमीफाइनल 2 के साथ हाजिर होंगे। ARYQ TV की जानिब से तीनों पोजीशन होल्डर्स के लिए कैश प्राइजेस हैं जो हमारे फाइनल के विनर्स होंगे। फर्स्ट के लिए 1 लाख, सेकंड के लिए 50,000, थर्ड के लिए 30,000। इसके अलावा ARYQ TV की जानिब से सर्टिफिकेट और एजाजी शील्ड्स हैं। फूड बस्ती की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स और होम अप्लाइंसेस हैं। अदनान ज्वेलर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स और सोवीनियर का तोहफा है। ये सब होगा फाइनल में। आपसे हम कल शाम 7 बजे मिलेंगे सेकंड और लास्ट सेमीफाइनल के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा
वो आए अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे। रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज दुलारे। मरहबा